हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम शुरू हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो आज बहुत बड़ा दिन है कि एग्जिट पोल के बाद जिस तरीके से मार्केट्स में आज बूम आने की कोशिश हो रही है वो आपको देख के चलना होगा, ध्यान रखिएगा। नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके। तो पहला शेयर हमारे पास है मॉस्चिप टेक का। इसका प्राइस कितना है, 129 का। ना इसका एक टेक्निकली चार्ट देख लेते हैं पहले। तो टेक्निकली चार्ट देखते हैं तो एक डाउन ट्रेंड हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक पोजीशंस और भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फंडामेंटली इसके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो बेटर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रेंड आपको अब दिखा था, वहां पोजीशंस जो है कुछ और ही नजर आ रही थी। जहां अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके पास जो 97 का था उसने हाईएस्ट 176 भी लिया है। थोड़ा सा डिप है, लेकिन फंडामेंटली क्या है, इसको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पर ये जो है अपना अचीवमेंट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है ये 140 का टारगेट है, लेकिन इसकी डिप को देखते हुए, उसकी पोजीशंस को देखते हुए यहाँ पर जो स्टॉप लॉस ले रहे हैं वो 126 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा, इस पे नजर बना के रखिए। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है पूना वाला का। इसमें प्राइस जो है 449 का है। इसका अगर हम टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें तो टेक्निकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो एक डाउन पोजीशन इसकी जबरदस्त तरीके से नजर आ रही है। टेक्निकली ये बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है इसके अंदर एक फंडामेंटली चेंज आया है। रेशियो में थोड़ा सा डिजास्टर, हल्का सा चेंज देखा मैंने, और इसका जीएनपीए जो है वो 1% से बढ़ गया है, और एनएनपीए ये भी आपका क्या है 0.5% से नीचे रहा है, जिसका आपको क्या है फायदा मिलेगा। जो सॉरी मैं बता रहा हूँ, जीएनपी जो है 1% से जो नीचे गिरा है, इन दोनों के अंदर एनएनपी जो है एनएनपीए और जीएनपीए ये दोनों की चीजों के अंदर जो गिरावट आई है उसका थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ बेनिफिट आपको नजर आते हुए नजर आ सकता है, इसका आपको फायदा मिल सकता है। जिसके ब्याज पर अपन लोगों ने जो इसका टारगेट लिया है वो क्या है, 462 का टारगेट लिया है, लेकिन इसकी डिप को देखते हुए यहाँ स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं 443 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है ये एनएचपीसी का शेयर है। अब इन शेयर्स में आपको जो है बहुत ज्यादा चीजें नजर आएंगी, जिसके बिहाफ पर आप क्या देखेंगे कि इनके जो पोजीशंस हैं वो बदलती हुई। इसका प्राइस है 107 का, और यहीं पर अगर यहाँ पर इसका टेक्निकली चार्ट देखें तो आप एक देख पा रहे होंगे कि एक बहुत बड़ी रैली थी जिसके बिहाफ पर, लेकिन ये थोड़ा सा चीजें पोजीशन लेके गया है। लास्ट जो वीक अगर आप देखें आंसी फ्राइडे को, ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करा है इसने। ये जो टाइम पीरियड जो डाउन था उस सबको कवर करता हुआ निकलता हुआ चला गया है। वॉल्यूम इस पे बहुत ज्यादा आया है, बाय वॉल्यूम इस पे जिस तरीके से नजर आया है उसके बिहाफ पे अपन लोगों ने इसका जो टारगेट ले रखा है वो 115 का है। लेकिन पिछले वीक की जो डाउन ट्रेंड थी उसको देखते हुए यहाँ पर स्टॉप लॉस 103 का लेके चल रहे हैं। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा, इस पे भी आप नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है MOIL लिमिटेड का। इसका जो प्राइस दे रखा है वो है 503 का। इस पे अगर नजर मारे तो यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट एक बहुत अच्छे डाउन अप ट्रेंड पे था, लेकिन लास्ट कुछ वीक से वो डाउन ट्रेंड पे था। लेकिन लास्ट फ्राइडे अगर देखें तो बहुत ही अच्छी चीज उसकी बढ़ के आई, 13 EMI के ऊपर है। इंपॉर्टेंट लेवल 450 के ऊपर ये बना हुआ है, जिसकी पोजीशंस ये है 503 पर ये जाके बंद हुआ था ना। इस पे यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसकी जो प्राइजेज है उसमें क्या है 30 to 35% का इंक्रीज हुआ है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है 540 का टारगेट लेके चल रहे हैं। और जो इसका डाउन ट्रेंड था उसके बिहाफ पर अपन लोगों ने स्टॉप लॉस ले रखा है 490 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा, इस पे भी आप नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है आलूवालिया का। इसका जो प्राइस है वो कितना है, 1171 का। इस पे एक नजर मारते हैं। इसका जो अगर टेक्निकली चार्ट देखते हैं तो आप देखेंगे कि लगातार 2 दिन से बहुत बड़ी रेड कैंडल आई है, जिसके बिहाफ से 13 EMI के नीचे भी आ चुका है। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट लेवल 1150 जो है उसके अभी ऊपर ये बना हुआ है, जिसकी पोजीशन उस तरीके से निकल कर आ रही है। टेक्निकली ये थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छी रैली इसके पास थी। दूसरा इसका फंडामेंटली चीज अगर हम ध्यान से देखें तो इसके पास जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर थे जिससे सेल वैल्यू इसकी बढ़ती नजर आ रही है, दो ऑर्डर इसको बहुत जबरदस्त तरीके के मिल चुके हैं, जिसका
इम्पैक्ट आज आपको इस पे नजर आ सकता है और इसकी पोजीशन थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आ सकती है। पोजीशन इसी ब्याह पर जो अपन लोगों ने इसका टारगेट लिया है वो 1200 का टारगेट लेके चल रहे हैं। ध्यान से देखें कि इसकी पोजीशन जो है आसानी से उस चीज को अचीव कर सकती है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो अपनी जो पोजीशन है वो पहले भी क्या है कि ये 1388 को टच कर चुका है, जिसके बिहाफ पे आज ये जो 1171 पर चल रहा है ये आसानी से 1200 का कवर कर लेगा। इसकी पोजीशन इस तरीके से नजर आ रही है। नेक्स्ट इसके जो डाउन पोर्ट था उसके बिहाफ पर हमने इसका जो स्टॉप लॉस लिया है वो 1155 है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का रहेगा। नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो हुडको का है। हुडको का प्राइस क्या है, 273 है। इस पे एक नजर मार लेते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट पे जो अगर आप पोजीशंस देख पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि एक लंबी रैली के बाद एक 1 वीक जो है थोड़ा सा डाउन ट्रेंड था, लेकिन फिर फ्राइडे को जो है एक अच्छी पोजीशन देके गया है। 273 की पोजीशन इसने बना रखी है, जिसके बिहाफ पर ये वीकली चार्ट्स में भी अच्छा नजर आ रहा है और डे चार्ट्स में तो है ही इसकी पोजीशन, जिसके बिहाफ पर हमने क्या करा हुआ है, इसका टारगेट लिया है 282 का। लेकिन एक्चुअली चक्कर क्या है कि वीकली जो चार्ट है वो 13 EMI के ऊपर है, लेकिन लास्ट वीक जो थोड़ा सा डाउन था उसके बिहाफ पर जो स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं वो है 270 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो NBCC का है। इसका प्राइस 142 है। इस पे नजर बांधते हैं तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट पे यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड नजर आया, लेकिन फ्राइडे को अगर आप ध्यान से देखें तो एक अच्छी पोजीशंस बना के दे रहा है वो, और जिस तरीके से वो बुलिश हरामी पैटर्न को बनाता हुआ दे रहा है और इस तरीके से 13 EMI के ऊपर इसने जो पोजीशंस बना रखी है वो बहुत बेटर है। फंडामेंटली अगर ध्यान से देखें ये इंफ्रा से जुड़ी हुई गवर्नमेंट कंपनी है और जिस तरीके का रिजल्ट नजर आ रहा है उसके ब्याज पर इसके शेयरों में बहुत तेजी नजर आ सकती है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जो पोजीशंस हैं वो पोजीशंस क्या हैं, यहाँ पर आपको एक वैल्यूएशन नजर आएगी। वो वैल्यूएशन क्या है, 152 और 155 तो इसने पहले ही अचीव कर रखा है, जिसके ब्याज पर भी हम जो है इसका जो टारगेट लेके चल रहे हैं 147 लेके चल रहे हैं, लेकिन हम डाउन ट्रेंड को नहीं भूल रहे। उसके ब्याज पर स्टॉप लॉस जो लेके चल रहे हैं 140 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है अडानी विलमार का। इसका जो प्राइस है वो 355 है। इस पे नजर बनाते हैं और इसकी पोजीशंस को देखने की कोशिश करते हैं ना। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक पोजीशंस क्या है कि बहुत ही बेटर पोजीशन नजर आ रही है, जिसके ब्याज पर जो वैल्यूएशन निकल के आई है कि टेक्निकली ये जो है फ्राइडे को आपको नजर आएगा कि किस तरीके से इसने 13 EMI के अंदर ऊपर बहुत ही अच्छी तेजी बनाई और जिसका पोजीशन आपको यह नजर आया। अडानी ग्रुप के काफी सारे शेयर्स पे बहुत तेजी नजर आ रही है, उस पे आप अपनी पोजीशंस बना के चल सकते हैं। इसका वॉल्यूम इसके अंदर बहुत तेज है, वॉल्यूम इसमें बढ़ चुका है, जिसके बिहाफ पर अपन लोगों ने टारगेट लिया है 367 का। और नेक्स्ट इसके अगर डाउन ट्रेंड को चेक करते हैं तो यहाँ पर पोजीशन जो हम लेके चल रहे हैं उस पर स्टॉप लॉस है 390 का, जो है इस तरीके से है। ये 390 नहीं है, ये 309 का जो स्टॉप लॉस है। यहाँ पर मैं सही कर देता हूँ इसको। ये पोजीशन हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पर ये जो है स्टॉप लॉस इसकी पोजीशंस लेके चल रहा है। यहाँ पर आप वैल्यूएशन लेके चलिए। नेक्स्ट हमारे पास जो चीजें चल रही हैं उस पर हम नजर मानते हैं। यहाँ पर हमारा जो शेयर है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयर। इन पे हम नजर मानते हैं कि ये आपको किस तरीके से कुछ वैल्यूएशन नजर दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले जो फ्यूचर का शेयर है वो है भारत फोर्ज का। मैं फिर बता रहा हूँ कि जिस तरीके से गवर्नमेंट से जो कंपनीज है और डिफेंस से जुड़ी कंपनीज है वो भी कुछ वर्कआउट करती हुई नजर आएगी। इसका जो प्राइस है 1575 का प्राइस है। यहाँ पर अगर एक नजर मारे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी रैली नजर आ रही है। लास्ट फ्राइडे भी जो है उसने एक अच्छा पोजीशन दिखाया है ग्रीन कैंडल का, जिसके ब्याज पर हमें देख पा रहे हैं कि ये बहुत तेजी से वर्कआउट करेगी डिफेंस से जुड़ी होने के कारण। और जिस तरीके से न्यूज में बातें चल रही है उसके हिसाब से ये जो शेयर है कुछ वर्कआउट कर सकता है। यहाँ पर अपना टारगेट रहेगा 1620 का, लेकिन डाउन ट्रेंड हल्का सा जो कंसोलिडेट रहा उसके ब्याज पर यहाँ पर स्टॉप लॉस हमने जो ले रखा है वो है 155 का। एक्शन बाय का रहेगा। इस पे भी आप अपनी एक नजर पोजीशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है कॉल इंडिया का फ्यूचर। इसका प्राइस है 494 का।
इस पे अगर नजर बनाते हैं और इसको देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, आपके पास एक टेक्निकली चार्ट क्या दिखा रहा है, फ्राइडे की बहुत अच्छी पकड़ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 13 EMI के अंदर पोजीशन लेके चल रहा है। 3 दिन की गिरावट को उसने बहुत आसानी से अचीव कर लिया। पिछले साल के ये हाईएस्ट मुकाबले पोजीशन पे चल रहा है। और दूसरा क्या है कि इसकी जो सेल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 7 to 8% इसकी सेल में इंक्रीज हो गया है, जिससे इसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में काफी हद तक वैल्यूएशन पता चली है कि नजर आ रही है। यहाँ पर जो टारगेट हमारे पास गया है वो टारगेट गया है 504 का, लेकिन जो इसकी थोड़ी सी डिप पोजीशन थी उसके ब्याह पर हमने जो स्टॉप लॉस ले रखा है 490 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे अभी आप नजर बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन की कैटेगरीज है। ऑप्शन की कैटेगरीज में पहली कैटेगरी जो मेरे पास आ रही है वो कैनरा बैंक की है। तो यहाँ पर आपने क्या लेके चलना है, यहाँ पोजीशंस लेके चलनी है कि भाई किस तरीके से वर्कआउट कर सकता है ना। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो टारगेट है वो 7 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 5 का लेके चलेंगे एक्शन बाई का, क्योंकि इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो एक अच्छी पकड़ नजर आ रही है। और जिस तरीके से इसने फ्राइडे को एक बहुत अच्छा उछाल दिया है वो चीज बहुत अच्छे से नजर आ रही है। इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके अंदर इसकी जो है एक बहुत अच्छी हिस्सेदारी जो है वो जुड़ चुकी है, जिसके बिहाफ पर ये 14.5% की वैल्यूएशन ले जा चुका है और यहाँ पर ये पोजीशन देता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर आप अपनी नजर बना के चलिए आज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो ये भी जो शेयर है, ये भी अगर हम ध्यान से देखें तो नेक्स्ट शेयर जो है वो भी हमारे पास बैंक का ही शेयर है, इंड्यूस बैंक का। इसके भी 1460 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 57 के बिहार पे मिल जाएगा। टारगेट हमारा क्या रहेगा, 85 का टारगेट है। और यहाँ पर 2-3 चीजें क्या है, ये कॉल बाय करनी है आपने। इसका भी अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकल चार्ट एक बहुत अच्छा पोजीशन लेके चल रहा है और बैंकिंग सेक्टर में इसकी एक अच्छी पकड़ है। और जिस हिसाब से ये चीजें लेके चल रही है आज के जो है PSU बैंक और बाकी बैंक्स में पोजीशन हमें एक अच्छी सुधरती हुई नजर आ सकती है, जिसके ब्याह पर यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया है 45 का, एक्शन रहेगा बाय का। यहाँ कुछ पोजीशन इस तरीके से है। तो ये दोनों जो ऑप्शंस हमने लिए हैं वो दोनों ऑप्शन जो है बैंक सेक्टर से उठाए हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर थे जिसपे आप वर्कआउट कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर हम अपनी सीरीज में मिलते हैं, उसके लिए सही है जी। नेक्स्ट फिर गुड बाय।